हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं ऋतिक मिश्रा आपका सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्लास 10 की निर्माण बैच चल रही है। और हमारे पिछले लेक्चर में जो हमने आपको मशीन चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने बताया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वर्क आउटपुट वर्क इनपुट क्या सारी चीज़ें होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। तो ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आज होने वाला है लीवर पे। किस पे होने वाला है? लीवर पे। तो आज हम लोग सारी चीज़ें लीवर के बारे में जानेंगे। तो जिन बच्चों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी बच्चे, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग जाइए। ठीक है, इस क्लास को देखने से पहले आप जो है जाइए मशीन चैप्टर, मशीन उस पर सर्च करेंगे, मशीन बाय ऋतिक सर सक्सेस वाला नाम से आप जैसे ही डालेंगे यूट्यूब पे, वैसे ही मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। पहले वो वीडियो ध्यान से उसको देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसके अंदर जो भी टर्म्स यूज़ होने वाले हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो लेक्चर नहीं देखा है मेरा, तो आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है लीवर पे। और आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर पे मैंने आपको बताया था इसके मशीन जो चैप्टर है कि उसमें आपको रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बारे में आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, तो वो मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज हमारा सेशन शुरुआत वहीं से होगा और हम खत्म जाके करेंगे अपना लीवर पे। क्लियर है? तो सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हम आपके सामने जैसे कि आपको देख रहे हैं, हेडिंग पड़ी हुई है कि रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज सारे बच्चे हमारे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वो लेक्चर देख लें। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वेलोसिटी रेशियो के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है और इफिशियंसी के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। उसमें मैंने वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द लेटर वीडियो एंड देन कम ऑन दिस वीडियो। ओके, चलिए। तो हम लोग यहाँ से ये जानते हैं कि जो हमारी इफिशियंसी होती है, चलिए हम लोग डेराइव करना शुरू स्टार्ट करते हैं। तो इफिशियंसी हम लोग जानते हैं, इफिशियंसी जो हमारी होती है वो क्या होती है? ये हमारी होती है वर्क आउटपुट। क्या होती है? वर्क आउटपुट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, ये मैंने बता रखा हुआ है पहले से ही, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, वर्क इनपुट डिवाइड बाय वर्क आउटपुट। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ वहाँ पर वर्क भी डिस्कस कर रखा है कि वर्क आउटपुट क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। वर्क आउटपुट क्या होता है? वर्क आउटपुट बेटा बेटा होता है कि आप, मतलब जो मशीन आपकी है वो लोड पर कितना काम कर रही है। क्या होता है वर्क आउटपुट? वर्क बाय द मशीन ऑन द लोड, जिसको आप ओवरकम करने जा रहे हो, है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे? लोड इनटू लोड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लोड और लोड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि लोड हम एल मानते हैं और डिस्प्लेसमेंट लोड के हमको क्या मानते हैं? डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, लोड, है ना, डिस्टेंस ऑफ लोड। ये हमारा हो गया वर्क आउटपुट। क्लियर है इतना? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। सर इसमें वर्क आउटपुट तो हमारा हो गया, वर्क इनपुट की बात कर लें। ठीक है, वर्क इनपुट की बात कर लें। चलो देखो, वर्क इनपुट देखो फटाफट। ठीक है, वर्क इनपुट देखें। जो बच्चे वीडियो देख चुके हैं उनको ये बहुत चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी कि सर ने बताया हुआ है। तो वर्क इनपुट क्या होता है? वर्क इनपुट बेटा होता है वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट, है ना, ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। चलिए आगे आ जाइए, आइए देखिए इसको क्या होता है। ये होता है आपका एफर्ट। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है एफर्ट। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है एफर्ट। एफर्ट मल्टीप्लाइड बाई जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट एफर्ट डिस्प्लेसमेंट, जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एफर्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। और इसके डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम क्या दे देंगे? इसको हम लोग बोलते हैं वर्क इनपुट। इसको बोला जाता है वर्क इनपुट। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाती है? ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन एक्स। मान लो इस एक्स में, ये जो जनरल आपकी जो मेजर पैरेंट इक्वेशन है उसको हम लोग क्या मान लें? पैरेंट इक्वेशन को हम लोग एक्स मान लें। क्लियर है? ठीक है, ये एक्स है बेटा, ये गलत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग अगर समझे तो एक्स ना मान के चलो इसको हम क्या मान लें? इसको हम ए मान लें, इक्वेशन नंबर
ए मान लो, वरना कुछ लोग कहें कि सर सामने गलत लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन की वैल्यू उठा के पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन ए। ठीक है, क्या करेंगे हम वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन को आप देख लीजिए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या है, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट डिवाइड बाई वर्क इनपुट। यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है। तो इसमें फटाफट से उठा के वैल्यू पुट कर दें हम लोग। देखो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ईटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है, लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड, लोड इनटू डिस्टेंस ऑफ लोड डिवाइड बाई वर्क इनपुट क्या होता है, एफर्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे थोड़ी देर के लिए। लोड अपॉन एफर्ट हम इधर अलग कर लेंगे। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट इधर हम अलग कर लेंगे, और क्या इधर अलग करेंगे, और इधर हम अलग कर लेंगे अपना डिस्टेंस ऑफ लोड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, आप देखो इसको जरा ध्यान से देखना है, इसको जरा आपको ध्यान से देखना है चीज कि इन इफिशियंसी इज इक्वल्स टू, देखो लोड अपॉन एफर्ट को क्या बोलते हो, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। तो लोड अपॉन एफर्ट को क्या बोला जाता है, इस चीज को ध्यान से देखो। वही मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है इसको देखें जाके। इसको सर बोला जाता है, यही हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाइड बाई, इसको कैसे लिख दें, इसको हम लिख दें 1 अपॉन DL अपॉन DE। सॉरी उल्टा लिख दिया, DL अपॉन DE नहीं, DE अपॉन DL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ लोड। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। डिस्टेंस ऑफ लोड ऊपर पहुंच जाएगा, फिर से वही चीज आ जाएगी। अच्छा, फिर ध्यान से देखें, फिर ध्यान से सारे बच्चे देखें कि ये तो मैकेनिकल एडवांटेज, लोड अपॉन एफर्ट को क्या बोलते हैं, लोड अपॉन एफर्ट को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। तो उसकी जगह पर मैंने मैकेनिकल एडवांटेज रख दिया। फिर डीएल अपॉन डीई कुछ होता नहीं है, डीई अपॉन डीएल को वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने इसको 1/n में किया। यानी कि इधर आपका लिखा हुआ है मैकेनिकल एडवांटेज इनटू, क्या लिखा हुआ है, मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाइड बाई 1/, बेटा इसको जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो बच्चे हमारे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे उनको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है वेलोसिटी रेशियो। यानी कि इफिशियंसी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो, डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो आपका फाइनल निकल के आया, वेलोसिटी रेशियो को भेज देंगे इधर। तो यहाँ से क्या आ गया, ईटा इज इक्वल्स टू, ईटा सॉरी, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी। क्या आ गया, हमारा ये निकल के आ गया। देखो ध्यान से, क्या निकल के आ गया, हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया। समझ में आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में हमारा फॉर्मूला ये निकल के आ गया। चलो, अब एक चीज मैं आपको यहाँ से ध्यान से बता दूं, मैंने आपको बताया भी था कि, क्या बताया था सर, बताया ये था मैंने बच्चा, ये बताया था मैंने कि वेलोसिटी रेशियो जो आपका होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है, मशीन को बनाते ही वक्त आपका वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज जो आपका होता है वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, वो आपका होता है वेरिएबल, वो बदलता रहता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स नहीं होता है। लेकिन सर हमने तो पढ़ा है कि मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा फिक्स होता है। हमने तो सर ये भी पढ़ा है कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी फिक्स होता है। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमने सर सुना दोनों बराबर होते हैं, तो होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन वो ध्यान दें कब होते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों बराबर होंगे कब, कब होंगे, व्हेन मशीन, व्हेन मशीन इज आइडियल, मशीन इज आइडियल।
जब आपकी मशीन आइडियल होगी, कैसी होगी? आइडियल मशीन आपके पास अगर है, तब उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है। आइडियल मशीन का मतलब दैट इज उस मशीन की इफिशियंसी कितनी हो, उस मशीन की इफिशियंसी हो 100%। तो ये दो नोट्स आप जो है ध्यान में रख लीजिए अपने, ये दो चीजें आप ध्यान में रख लीजिए कि वेलोसिटी रेशियो फिक्स होता है, वो चाहे आपकी आइडियल मशीन हो, वो चाहे आपकी प्रैक्टिकल मशीन हो। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेरिएबल रहता है। जब आपकी प्रैक्टिकल मशीन होगी जिनकी इफिशियंसी 100% नहीं है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका बदलेगा, मैकेनिकल एडवांटेज आपका बदलेगा। लेकिन वेलोसिटी रेशियो तब भी आपका फिक्स रहेगा, चाहे मशीन, फिर से सुन लीजिए बच्चा मेरा, चाहे मशीन आपकी प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल इन द सेंस कोई ऐसी मशीन हो जिसकी इफिशियंसी 50% हो, 60% हो। प्रैक्टिकल मशीन का मतलब है कि इफिशियंसी जो है वो 100 से कम होनी चाहिए, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल मशीन। तो अगर प्रैक्टिकल मशीन है कोई जिसकी इफिशियंसी 100 से कम है, मतलब 80 है, 60 है, 70 है, तो उस केस में आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो अलग आएगा। अलग अलग इफिशियंसी होगी तो अलग अलग मैकेनिकल एडवांटेज आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वेलोसिटी रेशियो आपका मशीन बनाते ही फिक्स हो जाता है, वेलोसिटी रेशियो आपका मशीन बनाते ही क्या हो जाता है, वो मेरा फिक्स हो जाता है। तो मशीन बनाते आपका वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज आपका बदलता रहता है जैसे इफिशियंसी बदलेगी। बट अगर एफिशिएंसी किसी भी मशीन की 100% है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइडियल मशीन क्या होती है? कोई भी मशीन आइडियल तब मानी जाती है जब उसकी इफिशियंसी 100% हो और फ्रिक्शन लेस पार्ट्स हो। क्या हो? फ्रिक्शन लेस पार्ट हो। कैसे पार्ट हो? जितने भी उसके अंदर पार्ट लगे हों वो फ्रिक्शन लेस पार्ट हो। और क्या हो? और मास लेस पार्ट हो। क्या हो? आपके मासलेस पार्ट हो। तो उस केस में गुड्डा मेरा क्या होगा, तब वो जब जाके मशीन आपकी क्या कहलाएगी, तब वो जाके मशीन आपकी आइडियल मशीन कहलाती है, जो कि बहुत इम्पॉसिबल। चलो अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं, हम लोग एक चीज जो है इधर देख लेते हैं। चलो इधर देखते हैं हम लोग एक चीज। ठीक है, ये चीज हम आपको बताते हैं, समझो इधर ध्यान से। जैसे मैंने कह दिया, जैसे मैंने आपसे एक चीज बोली कि किसी भी मशीन की मैकेनिक जो इफिशियंसी है वो सर 80% है, और उसका सर वेलोसिटी रेशियो जो है वो 5 है, तो सर उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने अभी आपको रिलेशन पढ़ा है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो मतलब 5, और मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी मतलब 80%। इसको आप अभी निकालोगे तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये 2 बार कट जाएगा और ये 4 बार कट जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका कितना आ गया, 4। और ये एक चीज याद रखिए, मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। अब सर यहाँ पर तो एक मशीन ऐसी थी जिसकी इफिशियंसी हमारी 80% थी। अब यहीं पर एक चीज आप और देख लो, अगर मैं आपसे कह दूं कि आपकी कोई मशीन है जिसकी इफिशियंसी है मान लो 40%, उसका मकैन वेलोसिटी रेशियो अभी भी 5 है, तो सर क्या वेल अभी मैकेनिकल एडवांटेज बदलेगा? बदलेगा, बदलेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैकेनिकल एडवांट अगर वेलोसिटी रेशियो दे दिया है, एफिशिएंसी बदल दी, तो सर क्या होगा, तो सर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज बदलेगा। तो आओ देखो, ये देखो बदलने जा रहा है कैसे। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी मतलब 40 डिवाइड बाई 100। जब हमने इसको कट्टम पिट्टा मारा, 5 से ये 2 बार कटा और 2 से ये 2 बार कटा, तो मैकेनिकल एडवांटेज भाई साहब अब कितना आया है, अब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आया है 2। क्या बात है सर? तो आप लोग देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल लो, समझ लो। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कि आपका जो इफिशियंसी है वो बदली, 40 हो गई। वेलोसिटी रेशो अभी भी 5 था और अभी भी 5 है, लेकिन इफिशियंसी पहले 80% थी, अब 40% हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एडवांटेज इफिशियंसी पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा।
अच्छा मान लो अगर आपकी मशीन कोई आइडियल मशीन होती तो इफिशियंसी 100% होती, तो यहाँ पर हम 100 रख देते, 100/100, 100 और 100 कट जाता, 5 आ जाता, यानी कि तब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इफिशियंसी 100% है तब मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर आएगा, तब आपका बराबर आएगा। अरे देख ले भाई, अगर इफिशियंसी यहीं पर हम क्या कर दें, अगर इसी जगह पर इफिशियंसी को अगर हम अभी 100 कर दें, तो यहाँ पर 100 रखोगे 100%, और 100% का मतलब 100/100, तो 100 कट जाएगा, आंसर तो 5 ही आएगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज भी आपका 5 आ जाता, वेलोसिटी रेशियो भी आपका 5 आ जाता। समझ में आ गई ये चीज? समझ में आ गई? ठीक। और याद रखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप और याद कर लीजिए कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम ही आता है, या तो बराबर होगा या तो फिर कम होगा, या तो बराबर होगा या तो फिर कम होगा। तो ये आपका रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखिए। ये आपके कुछ की पॉइंट्स मैंने हैशटैग बना दिए हैं इन पर, सब पर जिन पर हैशटैग बनाए हैं वो सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना। ये पॉइंट नंबर ए मान लो कि वेलोसिटी रेशियो आपका फिक्स्ड हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज वैरी करता है। मैकेनिकल एडवांटेज वैरी करता है किस में? प्रैक्टिकल मशीन में। कोई मशीन अगर आपकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मशीन, ठीक है, तब। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है जब कोई मशीन आपकी आइडियल होती है, यानी कि प्रैक्टिकल मशीन क्या होती है? प्रैक्टिकल मशीन का मतलब होता है इफिशियंसी जो आपकी होगी वो लेस देन 100% होगी। सब चीज़ें नोट कर लेना। मैकेनिक प्रैक्टिकल मशीन का मतलब है इफिशियंसी आपकी 100% से कम हो। जैसे ये मैंने दोनों आपको एग्जाम्पल बताए, ये दोनों आपके प्रैक्टिकल मशीन के एग्जाम्पल थे, ये दोनों ही आपके प्रैक्टिकल मशीन के एग्जाम्पल थे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए हम अपनी अपनी स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ये बच्चा हमारा सारा जो चीज़ें थी वो हमारी सारी खत्म हो जाती हैं यहीं पे। तो हमारा यहाँ पर अब जो शुरू होने वाला है, जो हमारा इस टॉपिक का मेन मोटिव था, वो था लीवर। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना लीवर। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़िए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आज का जो लेक्चर है वो हमारा लीवर पे है। मेन तो सर आज का ही लेक्चर हमारा था क्या? लीवर। क्या था? लीवर। ठीक है, लीवर समझेंगे। तो लीवर बेटा क्या होता है? लीवर जो आपका होता है एक रिजिड, मान लो एक ऐसा काइंड ऑफ मशीन ही है। लीवर भी आपका काइंड ऑफ मशीन होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फल्क्रम होता है, लोड होता है और एफर्ट होता है, ठीक है। और जो लीवर होते हैं वो फल्क्रम यानी कि एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हैं, ठीक है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट होते हैं। और लीवर्स की अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होता है। जैसे समझिए, मान लीजिए मैं एक शीशा ले लूँ, क्या ले लूँ? एक शीशा ले लूँ। मैंने यहाँ पर अगर मान लो फल्क्रम लगा दिया, इधर हमारा एफर्ट है, इधर हमारा लोड है। तो एफर्ट मान लो आप ऐसे लगाओगे, तो एफर्ट का मूवमेंट किधर की तरफ होगा? क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। याद रखिए लीवर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लीवर काम करता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ, जिसको आप टॉर्क बोलते हो ना, प्रिंसिपल ऑफ, क्या उस पर वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग इफेक्ट। वो टर्निंग इफेक्ट पे फोर्स करता है। तो इधर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और इधर अगर आपका लोड है ये, तो इधर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। कैसा होगा? इधर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होता है, तो आपका जो लीवर होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। क्या होता है? जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका दोनों का बराबर है, इसका मतलब क्या है? जो लीवर आपका है, जो आपका लीवर है, वो क्या हो जाएगा? वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा? तब वो आपका जो लीवर होगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अरे वो देखा नहीं है, पार्क में लगा होता है, इस पर हम जो है ऐसे बैठ जाते हैं तो सामने वाला हमारा उठ जाता है। अरे हाँ ना बोल भाई, है, यही है, इसी को बोलते हैं लीवर। तो लीवर क्या होता है? लीवर जो है, लीवर इज अ काइंड ऑफ मशीन। ये क्या है? लीवर इज अ काइंड ऑफ मशीन, ये मशीन ही है। लीवर इज अ काइंड ऑफ मशीन। लीवर जो है काइंड ऑफ मशीन ही होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट बेस्ड ऑन, इट बेस्ड ऑन
प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग। ये टर्निंग के प्रिंसिपल पर, जितने भी आपके लीवर होते हैं ये टर्निंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। किस पर बेस्ड होते हैं? टर्निंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपका शीशा है, ये जो आप शीशा देख रहे हैं, ये शीशा आपका टर्निंग इफेक्ट पे काम करता है। क्या काम करता है? ये टर्निंग इफेक्ट पे आपका शीशा वर्क करता है। ऐसे हमारे पास बहुत तरीके के लीवर्स हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत तरीके के लीवर है। कुछ लोग लीवर को रॉड भी बोल देते हैं, कि रिजिड रॉड होती है जो किसी एक फलक्रम के अबाउट रोटेट करती है, तो वो भी डेफिनेशन सही है। ये भी डेफिनेशन सही है कि इट इज अ काइंड ऑफ मशीन, और इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टर्निंग। ये टर्निंग के प्रिंसिपल पर बेस होता है। अच्छा, क्लियर है इतनी चीज? इतनी चीज एकदम फाइनल आपको क्लियर है? अच्छा, चलिए। बहुत सारे लीवर हमारे पास हैं, बहुत सारे हमारे आपके पास लीवर होते हैं। 3 क्लास के लीवर होते हैं। कितने क्लास के? 3 क्लास के लीवर होते हैं। इसमें भी हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? इसमें भी हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे। इसमें भी हम लोग किसकी बात करेंगे? इसमें भी हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज की। चलो, फिर इसमें हम किसकी बात करेंगे? इन्हीं मैकेनिकल एडवांटेज के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी मशीन हमारी, कौन सा लीवर जो हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लायर होता है, कौन सा मशीन जो हमारा लीवर है वो हमारा स्पीड मल्टीप्लायर है, और कौन जो हमारा लीवर है वो चेंज इन डायरेक्शन है। क्या? चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, इसी मैकेनिकल एडवांटेज से ये हमारा फिक्स होता है कि ये कैसा जो है फोर्स मल्टीप्लायर है, या स्पीड गेनिंग है, गेन इन स्पीड है, या चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है? तो इन्हीं मैकेनिकल एडवांटेज के बेसिस पर हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा लीवर हमारा कैसा मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर है या स्पीड मल्टीप्लायर है, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है चीज? चलिए, अब हम लोग अपने पढ़ते हैं। तो देखिए, लीवर जो होते हैं, लीवर जो आपके होते हैं वो 3 क्लास के होते हैं। कितने क्लास के होते हैं? लीवर जो आपका होता है, लीवर जो आपके होते हैं वो 3 क्लास के होते हैं। कितने क्लास के होते हैं? लीवर आपके होते हैं 3 क्लास के। चलिए देखिए, कितने क्लास के लीवर होते हैं सर? लीवर होते हैं हमारे 3 क्लास के। कितने क्लास के? 3 क्लास के हमारे लीवर होते हैं। स्केल सीधी है? सीधी है। चलिए देखिए, 3 क्लास के हमारे लीवर होते हैं। कितने क्लास के लीवर होते हैं? 3 क्लास के लीवर होते हैं। चलो देखो कौन कौन से। पहला होता है क्लास 1 लीवर। पहला कौन सा होता है? पहला होता है क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट का लीवर होता है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है हमारा क्लास सेकंड का लीवर। क्लास सेकंड का लीवर। और तीसरा आप जान गए होंगे किस क्लास का लीवर? तीसरा हमारा होता है थर्ड क्लास का लीवर। कितने क्लास का? थर्ड क्लास थर्ड का लीवर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्लास फर्स्ट के लीवर में क्या होता है? क्लास फर्स्ट के लीवर में इसको देखो आप इस तरीके से बात करो। क्लास फर्स्ट के लीवर में जो होता है, क्लास फर्स्ट के लीवर में एफ यानी कि फलक्रम इज इन इज इन फलक्रम इज फलक्रम इज प्लेस्ड। ऐसे याद कर लो, फलक्रम इज प्लेस्ड बिटवीन लोड एंड एफर्ट। लोड एंड एफर्ट।
समझिए ध्यान से, लोड एंड एफर्ट। यानी कि इसमें फलक्रम जो होता है वो आपका क्या होता है, फलक्रम आपका होता है बीच में। फलक्रम आपका कहाँ होता है, फलक्रम आपका बीच में होता है। जैसे जैसे आप लोग उसके एग्जाम्पल के लिए सीजर होता है आपका, क्या होता है आपका, सीजर होता है। क्या होता है, सीजर होता है। और क्या होता है आपका बीच में, जैसे मान लो आपका होता है आपका फलक्रम बीच में हो, क्या हो, फलक्रम आपका बीच में हो। बताओ फलक्रम ऐसा किस में बीच में होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके हैं, ठीक है, वो अभी हम आप अभी आगे हम लोग देख, शीशा हो गया, क्या हो गया, सी सौ हो गया। सी सौ मतलब जिसमें फलक्रम बीच में होता है। और क्या हो गया, और बताइए क्या हो गया, और हमारा स्पेड हो गया। क्या हो गया, स्पेड हो गया। ये सब जो है स्पेड, बहुत सारे ऐसे एक्सेट्रा इस तरीके के जो हमारे लीवर होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें फलक्रम हमारा कहाँ होता है, फलक्रम हमारा इनमें बीच में होता है। इनमें फलक्रम हमारा बीच में होता है, ठीक है, समझेंगे अभी। अभी सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्लास सेकंड के लीवर में क्या होता है, क्लास सेकंड के लीवर में लोड जो होता है आपका, लोड इज प्लेस्ड, लोड इज प्लेस्ड बिटवीन, लोड इज प्लेस्ड बिटवीन कहाँ, एफर्ट एंड फलक्रम। इसमें एफर्ट और फलक्रम के बीच में हमारा लोड होता है। कहाँ कहाँ होता है, एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड होता है। इसमें कहाँ होता है, इसमें फलक्रम जो हमारा होता है वो लोड और एफर्ट के बीच में होता है। तो वो हमारा कितने क्लास का लीवर हो जाता है, वो हमारा हो जाता है फर्स्ट क्लास का लीवर। वो हमारा लीवर हो जाता है फर्स्ट क्लास का। कितने क्लास का हो जाता है, वो हमारा लीवर हो जाता है फर्स्ट क्लास का। और थर्ड क्लास के लीवर में क्या होगा, थर्ड क्लास के लीवर में क्या होगा, इसमें एफर्ट, एफर्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, एफर्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लोड एंड फलक्रम। अच्छा एक चीज याद रखिए, बीच का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसके मिडिल पॉइंट पे होगा। बीच का मतलब ये नहीं है उसके मिडिल पॉइंट पर होगा, किधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि लोड और एफर्ट के बीच में ही रहेगा। जैसे इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, लोड इज प्लेस्ड बिटवीन एफर्ट एंड क्या, जैसे आपका एफर्ट एंड फलक्रम, यानी कि आपका जैसे हो गया नेट क्रैकर। क्या हो गया, नेट क्रैकर, ठीक है, क्या हो गया, नेट क्रैकर। और एक आप लोग शायद पाइलर भी जानते हो, शायद पाइलर, वो हो गया। और और कौन सा, और बताइए जिसमें लोड बीच में आता हो, जिसमें लोड बीच में आता हो। इसको याद कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे याद कर लो, एफ एल और ई, जिसको फ्ली, क्या बोल दो, फ्ली बोल दो, फ्ली, एफ एल ई। तो लोड, ऐसे बहुत अभी एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड क्लास का लीवर। थर्ड क्लास का लीवर का एग्जाम्पल, जैसे आप लोग देखते हैं फिशिंग रॉड, है ना, आप लोग देखते हैं फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड, फिशिंग रॉड, क्लियर है, फिशिंग रॉड। और क्या होता है आपका, जिसमें आपका एफर्ट बीच में हो, जिसमें आपका एफर्ट बीच में हो, बताओ, एफर्ट भी फिशिंग रॉड हो गई, ठीक है। अच्छा इसमें आपका एक और होता है, इसमें आपका जो होता है वो क्या होता है, अरे जो इसको कुछ बोलते हैं, देखो अभी दिमाग में नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं। इसमें एक आपका और होता है, फिशिंग रॉड हो गई। और बताओ फिशिंग रॉड में और आपका कौन थर्ड क्लास के लीवर हो गए, हम्म, आपका ये स्कल। अब आप कोई लोड, आप जैसे मान लो आपको जो है क्या, मान लो आपको कुछ खाना है, कुछ खाना है, तो आप मान लो सेब खाना है आपको, तो आप जब सेब खाते हो तो लोड आपका यहाँ पे होता है ना, लोड आप, और जो आपका एफर्ट होता है वो यहाँ से लगता है। और फलक्रम आपका ये होता है, अभी दिखाएंगे आपको, फिगर आपके सामने है। तो आपका स्कल जो आपका यहाँ का ब्रेन होता है वो भी। अच्छा ये गर्दन हमारी, ये गर्दन हमारी किस क्लास की, जो आप इतना ये सब पूरा सर देख रहे हैं, इसमें गर्दन ये सब किस क्लास का लीवर है। देखो ये हमारा होता है लोड, क्योंकि अगर हम लोड यहाँ से छोड़ दें तो हमारी गर्दन ऐसे नीचे आ जाएगी कि नहीं। तो ये हमारा होता है लोड, ये हमारा होता है एफर्ट, और बीच में हमारा फलक्रम है। यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्लास का लीवर होता है ना, ये फर्स्ट क्लास का लीवर है, ठीक है।
तो ये आपको कुछ लीवर के बारे में पता चल गई चीजें कि क्लास फर्स्ट का लीवर क्या होता है, जिसमें फल्क्रम इज प्लेस्ड बिटवीन लोड एंड एफर्ट। बिटवीन बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, बीच में होगा, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो ये है, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे ये है मान लो, तो ये आपका लोड है, ये आपका एफर्ट है। मान लो फल्क्रम आपका यहाँ है। ठीक है, भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चलो अच्छा, चले आगे बढ़े। ठीक, जैसे मैं आपको कुछ फिगर दिखाऊंगा, आपको पहचानना है कि किस क्लास का लीवर है। जैसे मैंने आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको ला दिया है। बताओ जरा इसमें, इसमें बताओ जरा, आप लोग इससे परिचित हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है स्पीड। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। यही हमारा क्या होता है? स्पीड। स्पीड होता है। अब देखो, आप जब करते हो स्पीड से क्या किया जाता है? स्पीड से क्या किया जाता है? मिट्टी को हटाया जाता है? रिमूव सॉइल। क्या किया जाता है इससे? रिमूव सॉइल। सॉइल को हम लोग क्या करते हैं? सॉइल को हम लोग करते हैं रिमूव। सॉइल को क्या किया जाता है? सॉइल को इससे रिमूव किया जाता है। तो जरा ध्यान से देखो कि आप क्या करते हो, ऐसे उठाते हो ना, इस तरीके से मारते हो, यानी कि आप एफर्ट कहाँ लगा रहे हो? एफर्ट आप लगा रहे हो इस पॉइंट पे, यहाँ पर आपका एफर्ट है। यहाँ पर क्या है? एफर्ट। अच्छा, ये आपका पॉइंट क्या है? ये आपका पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को हम बोलते हैं फल्क्रम, क्योंकि ये बीच में है ना। और यहाँ पर आपकी जो मिट्टी होती है, यहाँ पर आपका लगता है एफर्ट, फोर्स, सॉरी, क्या उसको बोलते हो? लोड, है ना, लोड। ये आपका लोड होता है। तो देखो, एफर्ट, फल्क्रम और लोड। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम ना हो। लोड से लेके एफर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। क्या बोलते हैं? इसको डिनोट करते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं एफर्ट आर्म। क्या बोलते हैं? एफर्ट आर्म। समझो ध्यान से, लोड से लेके, सॉरी, फल्क्रम से लेके एफर्ट तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। और फल्क्रम से लेके जो लोड के बीच की डिस्टेंस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं लोड आर्म। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। तो इसमें फल्क्रम बीच में है। फल्क्रम कहाँ है? बीच में है। एफर्ट और लोड इसके आसपास है, यानी कि ये किस क्लास का लीवर हो गया? स्पीड जो हमारा हो गया, वो किस क्लास का लीवर हो गया? क्लास फर्स्ट। फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया। आ गया समझ में? क्लियर है? अच्छा, फिर सामने, आपके सामने एक और ये दिया गया है। इसको किस नाम से जानते हो? ये आपका होता है क्रोबार। क्या होता है? क्रो बार। क्रो बार, है ना। किसी चीज को उठाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? यहाँ पर लोड रख देते हैं और लोड आपका उठ जाता है। यहाँ से लगाते हैं एफर्ट, यहाँ पर आपका लोड रख दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ लोड रख दिया जाता है, ये आपका लोड उठ जाता है ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, ये आपका क्या पॉइंट है? ये आपका पॉइंट है फल्क्रम, क्योंकि इसी से पकड़ के आप ऐसे करते हो। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बॉटल ओपनर भी ला सकते हो। बॉटल ओपनर, लेकिन बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर क्लास फर्स्ट। हम्म। ठीक है। यहाँ अपने अपने, और यहाँ पर आप क्या लगाते हो? यहाँ पर आप लगाते हो एफर्ट। यहाँ पर आप यूज करते हो एफर्ट। ये आपका होता है फल्क्रम, और यहाँ पर आपका होता है, यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका होता है, ये पॉइंट है आपका लोड। ये जो पॉइंट है आपका है, ये है लोड। ये जो आपका पॉइंट होता है यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग रखते हैं लोड, और फटाक से हमारा लोड क्या हो जाता है? उठ जाता है। तो देखो जरा ध्यान से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? जहां पर भी आप लोड लगा रहे हो, वो आपका हो गया एफर्ट आर्म। इसको ऐसे ई सफिक्स में ए ऐसे दिखाते हैं। और यहां से यहां तक की जो आप ये डिस्टेंस देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे? लोड आर्म। क्या बोलेंगे? लोड आर्म। इसको हम दिखाते हैं एल ए से। इससे दिखाते हैं एल ए से। समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? चलिए, ठीक इसी तरीके से आप सीजर देख लीजिए। सीजर में आपका जो ये पॉइंट होता है, ये फलक्रम होता है। क्या होता है? ये हमारा होता है फलक्रम। और इधर जिसमें आप अंगूठा लगाते हो ना, जिसको काटने के लिए अंगूठा फंसाते हो, अंगूठा से आप क्या लगाते हो? एफर्ट लगाते हो। तो ये पॉइंट आपका हो गया एफर्ट का। ये जो दोनों आपके हो गए यहाँ पे, ये आपके लगेंगे एफर्ट। क्या लगेगा? ये आपका लगेगा एफर्ट। समझ में आ गया? ये एफर्ट होगा। और ये हमारा यहाँ पर रखा है लोड। कुछ भी रख दो, यहाँ पर पेपर रख दो, कागज रख दो, तो
ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर लोड। तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये आपकी एफर्ट आर्म हो गई लोड से लेके, ये आपकी एफर्ट आर्म हो गई फलक्रम से लेके एफर्ट तक, और ये आपकी लोड आर्म हो गई। यानी कि ये भी, जिसमें भी फलक्रम बीच में है, तो ये भी किस क्लास का लीवर है? ये भी आपका क्लास फर्स्ट का लीवर है। ये भी आपका किस क्लास का लीवर है? ये भी आपका क्लास फर्स्ट का लीवर है। इतना समझ में आ रहा है? ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ये जो आपके सामने फिगर 3 दिए गए हैं, जैसे आपका स्पेड हो गया, क्रोबार हो गया और सीजर हो गया, सब बहुत ऐसे सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारे क्लास फर्स्ट के लीवर है। ठीक है, वो क्लास फर्स्ट के लीवर है। तो स्पेड आपका क्लास फर्स्ट का लीवर होता है, क्रोबार आपका क्लास फर्स्ट का लीवर होता है, सीजर जो आपकी होती है वो क्लास फर्स्ट का लीवर होती है। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर आपके सामने कुछ ये आ जा रहे हैं, फिर आपके सामने कुछ ये आ जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अरे समझ लो, ठीक है, मिट्टी विट्टी उठाने वाला है। तो देखो जरा ध्यान से, यहां पर आप लगाते हो एफर्ट। क्या लगाते हो यहाँ पर? यहाँ पर आप लगाते हो एफर्ट। ये आपका होता है लोड। यहाँ पर आपका रखा है लोड। क्या रखा है? ये पॉइंट आपका जो यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर रखा गया है आपका लोड। ये यहाँ पर एफर्ट लग रहा है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ इस पॉइंट पर आपका है फलक्रम। क्या है? इस पॉइंट पर आपका है फलक्रम, मतलब एफ। तो यहाँ फलक्रम इधर है, एफर्ट इधर है, और फलक्रम और एफर्ट के बीच में अगर लोड होता है, फलक्रम और एफर्ट के बीच में अगर लोड है, लोड इज प्लेस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम यानी कि एफ, तो किस क्लास का लीवर माना जाता है? वो आपका माना जाता है सेकेंड क्लास का लीवर। तो ये जो हमारा है, ये किस क्लास का लीवर है? ये जो हमारा है, ये हमारा क्लास सेकेंड का लीवर है। किस क्लास का लीवर है? ये क्लास सेकेंड का लीवर है। समझ में आ गया? वैसे ही देखिए, आपका जो शरीर, आपकी बॉडी के भी कुछ पार्ट्स ऐसे ऐसे होते हैं जो आपके लीवर की तरह काम करते हैं। जैसे आप पैर, आप जब खड़े हैं तो आपका ये एफर्ट लग रहा है ऊपर, तभी आप खड़े हो पा रहे हैं, ये एफर्ट है। ये बीच में आपका लोड है, और ये इधर फलक्रम है, ये आपका फल। फिर जब आप चलते हैं इस तरीके से, जब आप ऐसे पैर उठाते हैं, तो आपने लोड इस पॉइंट पर लगाया। लोड किस पॉइंट पर लगाया? इस पॉइंट पर। एफर्ट आपने ऐसे किया, और बीच में आपका, सॉरी, ये क्या है? ये आपने क्या लगाया? ये आपने, ये आपका फलक्रम है, लोड आपका बीच में है, और ये आप एफर्ट लगा रहे हो। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो आपका पैर है, टो आपका जो है टो, वो आपका काम करता है फलक्रम की तरह। ये जो आप एड़ी उठा के जो टो पर फोर्स लगाते हो, तो टो पर, टो से, इस टो से जब आप ऊपर की तरफ एफर्ट लगाते हो, ये इस पॉइंट पर आपका होता है एफर्ट। बचा आपका जो बीच वाला पार्ट है, ये, यही हमारा क्या होता है? लोड। ये हमारा किस क्लास का लीवर है? जो हमारा पैर होता है जिसको हम चलते हैं उससे, ये भी हमारा क्लास सेकेंड का लीवर होता है। ये भी हमारा क्लास सेकेंड का लीवर होता है। समझ में आ गया? क्लियर है इतनी चीज? चलिए, अब आपके सामने क्लास थर्ड के लीवर लाते हैं। ये देखिए, जो मैं आपकी बात कर रहा था, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये आप चीज देख रहे हैं? ये मान लो आपको चीज खानी है, तो आपने क्या किया? आपने इस चीज को यहाँ पर रखा, यहाँ रखा, यानी कि ये आपका पॉइंट हो गया, ये पॉइंट आपका हो गया लोड। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये पॉइंट आपका हो गया लोड। जब आप मुंह चलाते हो तो आपका यहाँ ये वाला चीज चलती है ना, ऐसे 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 चला के देखो, ये चीज चल रही है ना। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा होता है एफर्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं एफर्ट। और जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा, कि जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो यहाँ की चीज चल रही है कि नहीं? ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट हमारा स्कल घूम रहा है। यानी कि ये जो आपका पॉइंट हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे फलक्रम। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फलक्रम। फलक्रम। तो यहाँ फलक्रम, एफर्ट और लोड, यहाँ लोड और फलक्रम के बीच में कौन है? एफर्ट। लोड और फलक्रम के बीच में एफर्ट है। और मैंने बताया था कि अगर एफर्ट जो है लोड और फलक्रम के बीच में हो, तो किस क्लास का लीवर माना जाता है? वो आपका थर्ड क्लास का लीवर माना जाता है। वो आपका थर्ड क्लास का लीवर माना जाता है। यानी कि ये जो आपका है, ये किस क्लास का लीवर है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्लास थर्ड का लीवर है।
किस क्लास का लीवर है? क्लास थर्ड का लीवर। वैसे इस तरीके से देख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं फिशिंग रॉड। ये क्या आपके सामने बनी हुई है? ये फिशिंग रॉड। ये क्या है? फिशिंग रॉड, है ना। कुछ लोगों का शौक होता है कि तालाब के किनारे बैठे हैं, उन्होंने ऐसे डाल दिया, फिर ऐसे 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 इसको पकड़ के ऐसे 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 इसको, ये देखो, ये मैंने पकड़ लिया इसको, और ये मैंने यहाँ पर पकड़ा, कहाँ? यहाँ पे। मैं इसको ऐसे 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 करके घुमा रहा हूँ। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? एफर्ट हमारा, जो हमारा लोड है, कहाँ है लोड हमारा? ये है लोड, जो है ये हमारी फिश है। यही हमारी क्या है? इसी को हम बोलते हैं लोड। ये देखो, जब हम उठाते हो तो बीच का हिस्सा इस तरीके से एकदम पैराबोला हो जाता है। क्या हो जाता है? पैराबोलिक पाथ। भाई भाई आप ऐसे डालो, ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो अगर यहाँ लोड होगा तो ये चीज झुक जाएगी ना नीचे, कैंटिलीवर की तरह। किसकी तरह? कैंटिलीवर की तरह। तो ये चीज जो झुक जाती है, यही हमारी क्या होती है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है एफर्ट। इसी को एफर्ट बोलते हैं। और ये हमारा यहाँ पर क्या होता है? फलक्रम। यहीं पर हमारा फलक्रम होता है। तो फलक्रम साइड में, लोड इधर, और लोड और एफर्ट के बीच में हमारा आ गया क्या? लोड और एफर्ट के बीच में हमारा आ गया, लोड और एफर्ट के, फलक्रम और लोड के बीच में एफर्ट आ गया। मतलब जो हमारी फिशिंग रॉड होती है, जो फिशिंग रॉड है, वो भी हमारी किस क्लास का लीवर होती है? वो भी हमारा क्लास थर्ड का लीवर होती है। तो समझ में आ गया? इतनी चीज क्लियर हो गई आपको? इतनी चीज आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताएं। इतनी चीज आपको क्लियर है या नहीं है? ये सारे बच्चे फटाफट बताएंगे। ये सर, ये चीज जो आपने हमें बताई ये एकदम क्लियर है। ये चीज जो आपने हमें समझाई है, ये हमें एकदम क्लियर हो गई। चलिए, तो अब हम लोगों ने ये चीज डिस्कस कर ली कि लीवर 3 क्लास के होते हैं। लीवर कितने क्लास के होते हैं? लीवर 3 क्लास के होते हैं। कौन कौन से? क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि कौन सा लीवर किस तरीके का है। कौन सा लीवर किस तरीके का है? कि सर क्लास क्लास फर्स्ट का क्या फोर्स मल्टीप्लायर होता है, या स्पीड मल्टीप्लायर, या चेंज इन डायरेक्शन होता है? कंफ्यूज है ना हम लोग कि क्लास फर्स्ट के लीवर को क्या बोलेंगे? सर क्लास फर्स्ट का फोर्स मल्टीप्लायर है, या आपका जो है स्पीड मल्टीप्लायर है, या आपका गेन इन स्पीड है, वो चेंज इन डायरेक्शन है। तो हम लोग ये चीज हम पता करेंगे अब। तो इसके लिए हमको ये चीज पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या सीखनी होगी? सबसे पहले जो हमें सीखना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या सीखना होगा? सबसे पहले हमें सीखना होगा इनका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना। तो याद रखिए, याद रखिए। चलिए, चलिए देखते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे अपनी, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या डालेंगे? मैकेनिकल मैकेनिकल एडवांटेज। इसी की हेल्प से हम आपको ये बता देंगे कि कौन सा लीवर, मतलब किस क्लास का लीवर कैसा है, किस क्लास का लीवर कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो तो देखते हैं। तो बच्चा एक चीज यहां बहुत ध्यान रखना, पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, जिसको हम लोग बोलते हैं लोड अपॉन एफर्ट। तो हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं लोड अपॉन एफर्ट। तो बहुत ध्यान देने वाली चीज है, बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। ये फॉर्मूला हो गया लोड अपॉन एफर्ट का। ये मशीन का हो गया लोड अपॉन एफर्ट का फॉर्मूला। लेकिन हम जो यहाँ लीवर के लिए पढ़ेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि हम यहाँ लीवर पढ़ रहे हैं, तो लीवर के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखो। लीवर के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज आपका होता है, लीवर के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज आपका निकल के आएगा, वो बेटा होता है एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म। बहुत ध्यान रखने वाली चीज है ये। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बेटा, ये लोड और एफर्ट है कि आप कितने न्यूटन का लोड लगा रहे हो, कितने एफर्ट, मतलब कितने न्यूटन का एफर्ट लगा के कितने न्यूटन का लोड उठा रहे हो आप। समझ में आ गया? कितने न्यूटन का फोर्स लगा के कितने न्यूटन का लोड उठा रहे हो। लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एफर्ट आर मतलब डिस्टेंस चलेगी। यहाँ पर क्या काम होगा? यहाँ पर काम होगा, तभी मैंने आपको लिखवा दिया कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लोड आर्म। फल्क्रम और लोड के बीच के डिस्टेंस को लोड आर्म, और फल्क्रम और एफर्ट के बीच के डिस्टेंस को एफर्ट आर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये बच्चा मेरा मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आपका हो जाएगा लीवर के लिए, एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म।
ठीक है, एफर्ट आर्म डिवाइड बाई लोड आर्म। ठीक उसी तरीके से जब आप लोग हमारा पहला लेक्चर देखेंगे मशीन का, जिस तरीके से मैंने उसमें आपको बताया है, ठीक वही तरीका आपका इसमें लगेगा। ठीक है क्या? यहां पर देखिए 3 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा हुआ, बताओ, पहला केस है यहां बन रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे सारे बच्चे, ये अलग फॉर्मूला है, वो आप देखेंगे जब पहली वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा। और ये हमारा लीवर के लिए है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो आप लोग वीडियो में देख लेंगे। तो केस फर्स्ट हमारा क्या बनता है? केस फर्स्ट हमारा बनता है कि एफर्ट आर्म हमारा लोड आर्म से ज्यादा हो। सर ये क्या मतलब है? तो बेटा यहाँ पर देखो, चीज में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ एफर्ट आर्म जो है, ये वाली आर्म यहाँ से यहाँ तक है। ये आर्म हमारी यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक है। और ये हमारी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये डिस्टेंस छोटी है, ये डिस्टेंस बड़ी है। ठीक, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, उसी चीज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। समझ में आ गई ये चीज? उसी चीज की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब एफर्ट आर्म हमारा लोड आर्म से बड़ा होगा, तो इस केस में हमारा क्या होगा? अगर ऐसा है, देन, ध्यान से देखो, अगर ऐसा है देन ध्यान से देखो क्या होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, देखो जरा। लोड आर्म छोटा है एफर्ट आर्म से, डिनोमिनेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा एफर्ट आर्म उतना ही बड़ा होगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। ध्यान से रखो, ध्यान से देखो। अगर हमारा एफर्ट आर्म, मतलब ये वाली वैल्यू, एफर्ट आर्म अगर हमारा लोड आर्म से बड़ा है, तो अगर ये चीज बड़ी होती, ये चीज छोटी होती, तो वो वैल्यू उतनी ही 1 से बड़ी हो जाती। अरे यार, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये एफर्ट आर्म हो गया, ये लोड आर्म हो गया, तो ये वैल्यू 4 हो गई कि नहीं? और ये 1 से बड़ी है कि नहीं है? ये 1 से बड़ी है कि नहीं है? ये 1 से बड़ी है कि नहीं है? अरे यार, कुछ नहीं है। एफर्ट आर्म देखो, लोड आर्म देखो, लंबाई नापनी है यार फलक्रम से। बस वही करना है। सर आ गया समझ में। अब गुस्सा मत करिएगा, गुस्सा नहीं होते हैं बच्चा। हम लोग यहाँ पर आपको जब तक समझ नहीं आ जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गया? अच्छा, तो जो बच्चे हमारे पहला वीडियो देखेंगे जाके, उसमें मैंने बताया कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो इस केस में, इन दिस केस इन दिस केस लीवर इज फोर्स मल्टीप्लायर। अब सर पहले तो आप इस फोर्स मल्टीप्लायर का बार बार नाम लिख रहे हैं, फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? इसका मतलब गुड्डा ये है कि आप फोर्स लगाओगे 5 न्यूटन का, लेकिन चीज उठ जाएगी 100 न्यूटन की। हाइड्रोलिक प्रेशर में क्या होता है, आप फोर्स लगाते हो बहुत कम, लेकिन कार तक उठ जाती है, ट्रक तक उठ जाते हैं, 3-4 हाथी को आप एक साथ उठा सकते हो हाइड्रोलिक प्रेस पे। तो क्या होता है, वो वहां पर आपने कम फोर्स लगाया, लेकिन वो मल्टीप्लाई 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 होते होते बहुत ज्यादा हो गया। समझ में आ गया? तो यही चीज यहां पर हो रही है कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा? वो फोर्स मल्टीप्लायर, वो जो लीवर होगा वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा। वो क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, फिर इसी का आपका बन जाता है केस 2। क्या? केस सेकंड क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। केस सेकंड ये होता है कि अगर आपका एफर्ट आर्म लोड आर्म से छोटा है, एफर्ट आर्म अगर आपका लोड आर्म से छोटा है, तब क्या होगा? देन उस केस में आपका मैकेनिकल एडवांटेज देखो जरा, उस केस में डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो वैल्यू 1 से उतनी ही छोटी हो जाएगी। ऐसे केस में ऐसे केस में क्या होगा? इन दिस केस लीवर इज लीवर इज स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर, जैसे आपकी सीजर, सीजर देखें आप, सीजर इस तरीके से। अभी मैंने आपको पीछे बनाया भी है, मैंने आपके लिए पीछे बनाया भी है।
इस तरीके से। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है फलक्रम। यहाँ पर आप लगाते हो एफर्ट, और यहाँ आपका रखा रहता है पेपर या कुछ भी, तो उसको बोलते हैं लोड। देखो जरा ध्यान से देखो कि ये जो आपका एफर्ट आर्म है, ध्यान से देखो, ये जो आपका फलक्रम से लेके एफर्ट आर्म की डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये इतनी है। और देखो फलक्रम से लोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ज्यादा है। यानी कि जो सीजर आपकी होती है वो कैसी होती है, इस सीजर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो लेस देन वन होता है। यानी कि सीजर जो आपकी होती है वो कैसी होती है, वो स्पीड मल्टीप्लायर होती है। अब आप सर ये कह देंगे कि सीजर तो हमारा जो है क्लास फर्स्ट का लीवर है, तो क्या सारे क्लास फर्स्ट के लीवर हमारे स्पीड मल्टीप्लायर होंगे? ऐसा नहीं है। आपको वहां पर ये पहचानना है, आपको वहां पर ये चीज पहचाननी है। जैसे हम क्रोबार की बात कर ले, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पर क्रोबार की बात कर ले इस तरीके से, क्रोबार ऐसा होता है, तो देखो यहाँ पर आप क्या लगाते हो, यहाँ पर आपका होता है फलक्रम, यहाँ लगाते हो आप लोड, और यहाँ लगाते हो आप एफर्ट। अब इस केस में देखो, यहाँ पर देखो आपका एफर्ट आर्म बड़ा हो गया, क्या हो गया, एफर्ट आर्म बड़ा हो गया। यहाँ आपका इस समय लोड आर्म छोटा हो गया, यहाँ एफर्ट आर्म हो गया, ये लोड आर्म हो गया। तो ये भी तो क्लास फर्स्ट का लीवर है, ये भी तो क्लास फर्स्ट का ही लीवर है, और सीजर भी आपका क्लास फर्स्ट का लीवर है, सीजर भी आपका क्लास फर्स्ट का है। तो अगर हम ये कह दें कि क्या सारे क्लास फर्स्ट के लीवर हमारे फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं, नहीं। आपको ये पहचानना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज से, क्योंकि आप यहाँ पर अगर देखो इस केस में, क्रोबार के केस में, तो यहाँ पर मैकेनिकल एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है। तो जब एफर्ट आर्म बड़ा होता है, लोड आर्म छोटा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होता है। और जिस भी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हो जाएगा, वो कैसी हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी स्पीड मल्टीप्लायर। कैसी हो जाएगी, वो हमारी स्पीड मल्टीप्लायर हो जाएगी। समझ में आ गया, समझ में आ गई ये चीज कि नहीं? हाँ, तो बहुत ये चीज ध्यान रखनी है कि आप मैकेनिकल एडवांटेज से ये नहीं पता लगा सकते हैं कि किस क्लास का लीवर क्या होगा। ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं लगा सकते, आप मैकेनिकल एडवांटेज पता लगा सकते हो कि देखो भाई फलक्रम बीच में, एफर्ट इधर, लोड इधर, तो आप जानते हो कि सीजर क्लास वन का लीवर है, तो वो स्पीड मल्टीप्लायर। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सारे क्लास वन के स्पीड मल्टीप्लायर होंगे सर, सारे क्लास टू के हमारे फोर्स, और सारे क्लास थ्री के गेन। ये कहना गलत है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। देखो ये आपका क्लास फर्स्ट का लीवर है सीजर, और ये आपका क्लास सेकंड का लीवर है, लेकिन ये जो आपका है ये स्पीड मल्टीप्लायर है, और ये जो आपका है ये फोर्स मल्टीप्लायर है। समझ, सॉरी, यहाँ पर स्पीड क्यों लिख दिया है, यहाँ पर स्पीड क्यों लिखा है, यहाँ पर आपका होगा फोर्स। ठीक है, तो आई होप मैं ये आशा करता हूँ कि जो मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया, क्लियर है इतनी चीज? ठीक है सर, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पर जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होगा, वो लोड आर्म और एफर्ट आर्म पे डिपेंड करेगा, है ना, इस चीज पे। तो यहाँ से आप ये नहीं बता सकते कि इस क्लास के सारे लीवर इस ये होंगे, इस क्लास के सारे लीवर ये होंगे, और इस क्लास के सारे लीवर ऐसे होंगे, नहीं। कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे ये क्लास फर्स्ट का है, ये भी क्लास फर्स्ट का है, लेकिन ये स्पीड मल्टीप्लायर है और ये फोर्स मल्टीप्लायर है। दोनों ही क्लास फर्स्ट के हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का मैकेनिकल एडवांटेज अलग अलग है। क्लियर है, समझ में आ गया? एक चीज आपकी और बची, एक चीज आपकी और बची, तीसरा केस आपका और बचा। क्या बचा? केस थ्री, केस थ्री आपका और बचा। केस थ्री में अगर मैकेनिकल एडवांटेज, सॉरी सॉरी, क्या लिख दिया, अगर आपका एफर्ट आर्म लोड आर्म के बराबर है, क्या कह दिया मैंने, अगर एफर्ट आर्म आपका लोड आर्म के बराबर है, अगर आपका जो एफर्ट आर्म है, जो आपका एफर्ट आर्म है वो लोड आर्म के, वो लोड आर्म के अगर बराबर है, तो सर इस केस में जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो क्या आएगा, बराबर वन आएगा। कि मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट अपॉन लोड, तो एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, बराबर वन आएगा। और जब ऐसा केस होता है, तो इन दिस केस लीवर इज चेंज इन डायरेक्शन। समझ में आ गया? ठीक है, केस थ्री में जब मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपका, सॉरी,
हाँ, मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपका इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन होने का मतलब एफर्ट आर्म और लोड आर्म जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जैसे मान लो आपका ये शीशा, मान लो कोई आपका ये शीशा है, इसका फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच में है, तो भाई यहाँ पर एफर्ट है, यहाँ आपका लोड है। तो देखो जरा ध्यान से, फलक्रम से लोड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, सॉरी, फलक्रम से एफर्ट डिस्टेंस के बीच को एफर्ट आर्म, और फलक्रम से लोड के बीच की डिस्टेंस को लोड आर्म। और ये बिल्कुल बीचों बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच में है ओ पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आएगा वो क्या आएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इस केस में आपका एफर्ट आर्म, शीशॉ के केस में एफर्ट आर्म आपका लोड आर्म के बराबर है। बराबर है तो यानी कि यहाँ पर क्या रख दें, लोड आर्म एफर्ट आर्म की जगह पर ये भी लोड आर्म, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज वन। तभी तो देखो इसमें क्या होता है ना फोर्स ना कुछ, इसमें चेंज इन डायरेक्शन होता है, इसमें चेंज इन डायरेक्शन जो हमने आपको सबसे पहली ही स्लाइड में बताया था। तो क्लियर है इतनी चीज। तीनों क्लास के लीवर आपको मैंने बता दिए, तीनों क्लास के मैंने आपसे मैकेनिकल एडवांटेज डिस्कस कर लिए, और तीनों क्लास के लीवर के मैंने आपको विद फिगर आपको बता दिया कि कौन कौन से आपके जो लीवर हैं वो किस किस क्लास के हैं। तो फिर से एक बार सोच लो कि जो आपका क्लास फर्स्ट लीवर है उसमें फलक्रम बीच में होता है, जो आपका क्लास सेकंड का लीवर है उसमें एल बीच में होता है, और जो क्लास थर्ड का लीवर है उसमें लोड बीच में होता है। बीच का मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल बीचों बीच में होता है, बीच का मतलब ये मत समझ लेना कि बिल्कुल बीचों बीच में। यहाँ देखो, यहाँ फलक्रम और देखो लोड के बीच में यहाँ है, और फलक्रम देखो कितनी दूर इससे है, समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल बीचों बीच में नहीं होता, मतलब बीच में होगा, उन्हीं दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तभी मैं बिटवीन बोल रहा हूँ, मिड पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ। मिड पॉइंट बोलूँ तो गलत हो जाएगा डेफिनेशन, बिल्कुल आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा बिटवीन। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज, ये चीज आपको एकदम क्लियर है लीवर के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज भी सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, फिर नोट कर लें भाई इसको, इस चीज को सारे बच्चे नोट कर लें। ठीक है, इसको सारे लोग जो है नोट कर लें, मैं हट जा रहा हूँ। इसको सारे बच्चे एक बार देख लें, जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये आ गया हमारा क्लास का लेवल। ठीक है, जो भी बच्चे इसको करना चाहते हैं वो सारे कर लें। नोट कर लो भाई फटाफट सारे लोग। ठीक है, पानी पी लो बच्चों। क्या आप जान रहे हैं आपके लिए वीडियो सुबह शूट की जा रही है 3 बजे। ठीक है, हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए जो है परमानेंट लगी हुई है। ठीक है, परमानेंट आपके लिए सारा काम हो रहा है कि बच्चों को जो है समय से कंटेंट पहुंचता रहा है, जिससे उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, मैं पानी पी रहा हूँ, तब तक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें। हे हे हे। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, सुर बजाती है हवा। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या होगा, अब समझो ध्यान से। अब हम लोग इसके सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो लीवर का पोर्शन होता है वो खत्म हो जाता है, यहाँ से आपका जो लीवर का पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर पे हम लोग कुछ लीवर के न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है,
लीवर के सारे हम लोग न्यूमेरिकल चेक कर लेंगे, सारे जितने भी होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक और आपका बच जाता है पुली। तो मैं इस टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, लीवर को अलग पढ़ा रहा हूँ, मशीन को मैंने अलग पढ़ाया, और बचा आपका पुली पोर्शन में एकदम अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग जो है अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर पे मैं आपके लिए लीवर से रिलेटेड जो भी मैंने आपको आज मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज के बेसिस पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, उन फॉर्मूले पर बेस्ड मैं आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी इसमें डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट सेशन पे, जिसमें आपके लिए हम लोग क्वेश्चंस लाएंगे, और आपके लिए उसमें पूरा का पूरा पुली सिस्टम, और फिर आपके इन 3 लेक्चर्स में पूरा मशीन में आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहेंगे सारे बच्चे। और रिक्वेस्ट है बच्चों से, जो भी इस चैनल से नया जुड़ रहा है पहले नंबर पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को शेयर करिए, और रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप जाके पहले इन दोनों वीडियो को देखें जाके, फिर आप इस तीसरी वीडियो पे जो मैं बनाऊंगा आपके लिए, जो लेक्चर आपके लिए पड़ेगा यूट्यूब पे, थर्ड पुली वाला, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम एंड पुली, वो तब देखेंगे जब आप वो दोनों वीडियोस का होमवर्क करके आएंगे, ठीक है, प्रॉमिस करेंगे सारे। तो मैं ऋतिक मिश्रा आपके साथ, सक्सेस वाला के साथ, इस प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए जो है इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। चलिए।